हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केएल कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज की वीडियो का पार्ट है 11, जिसमें हमें पढ़ना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बी टॉपिक नेगेटिव सेंटेंस। इससे पहले की वीडियो पार्ट 10 में हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है और इसके नियमों को भी हमने समझा था। फिर हमने स्टार्ट किया था ए टॉपिक अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले को समझने के बाद हमने कुछ उदाहरणों को लिया था और इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। अब हम स्टार्ट करते हैं बी टॉपिक नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब आईएनजी और मेन वर्ब कैसे कब कहाँ यूज होगी वो हमने पार्ट 10 में आपको डिटेल से बताया था। जिस भी बच्चे ने पार्ट 10 नहीं देखी है वो जाके पहले पार्ट 10 देखे और उसके बाद पार्ट 11, तभी उसको ज़्यादातर समझ में आएगा कि कौन से रूल में कहाँ कैसे हेल्पिंग वर्ब की यूज़ करेंगे और मेन वर्ब क्या है वो भी आपको डिटेल में पार्ट 10 में बता चुके हैं। अब आए चलते हैं उदाहरण की ओर। तो पहला उदाहरण है मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। मैं खाना नहीं खा रहा हूँ में सब्जेक्ट क्या है, मैं, वर्ब है खाना, ऑब्जेक्ट है खाना। कंटिन्यूअस टेंस की पहचान बताई थी कि ऐसे वाक्यों में रहा है, रहे हैं और रहा है, रही हूँ आदि शब्द आते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट है आई के साथ हेल्पिंग फॉर इज एम आर में से एम का यूज करेंगे। पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था रूल नंबर 4 कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का यूज करते हैं। आई के साथ क्या आ जाएगा, एम। फिर आता है नॉट, नॉट के बाद आएगा मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है खाना। जो भी सेंटेंस में आपका कार्य हो रहा है वो आपकी मेन वर्ब कहलाएगी, मुख्य क्रिया। तो खाने को क्या बोलेंगे, ईट। चूंकि कंटिन्यूअस टेंस है और इसमें आईएनजी फॉर्म आती है तो फर्स्ट वर्ब में आईएनजी ऐड कर दो तो आ जाती है आईएनजी फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, ईटिंग। ईटिंग ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, तो आएगा फूड। ओवरऑल सेंटेंस निकल के आया आई एम नॉट ईटिंग फूड, मैं खाना नहीं खा रहा। अब सेकेंड एग्जाम्पल है बच्चे सड़क पर नहीं दौड़ रहे हैं। बच्चे सड़क पर नहीं दौड़ रहे हैं में सब्जेक्ट है बच्चे, वर्ब है दौड़ना, ऑब्जेक्ट है सड़क पर। बच्चों के लिए क्या लिखेंगे, चिल्ड्रन। क्योंकि बच्चे प्लूरल है इसलिए आएगा आर, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर। फिर आता है नॉट, नॉट के लिए, नॉट के बाद क्या आएगा, वर्ब, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, दौड़ना। दौड़ने के लिए बोलेंगे रन और आईएनजी फॉर्म ऐड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, रनिंग। RUNNING, रनिंग। पर के लिए बोलते हैं ऑन, रोड के लिए द रोड, ऑन द रोड। ओवरऑल सेंटेंस निकल के आएगा चिल्ड्रन आर नॉट रनिंग ऑन द रोड, चिल्ड्रन आर रनिंग ऑन द रोड। अब एग्जाम्पल नंबर 3 है वे गाना नहीं गा रहे हैं। वे गाना नहीं गा रहे हैं में सब्जेक्ट क्या है, वे, वर्ब है गाना, ऑब्जेक्ट है गाना। तो वे के लिए क्या लेंगे, दे। क्योंकि सब्जेक्ट वे क्या होता है, प्लूरल, इसलिए आएगा आर, आर। हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आर। फिर आता है नेगेटिव है तो नॉट, नॉट के बाद आएगी मेन वर्ब, मेन वर्ब है गाना, तो गाने के लिए बोलते हैं सिंग, SING, सिंग। आईएनजी फॉर्म ऐड हो जाएगी तो सिंगिंग, गाना, क्या गा रहे हैं, गाना, सिंगिंग अ सॉन्ग। ओवरऑल सेंटेंस निकल के आया दे आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वे गाना नहीं गा रहे हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 4 है हम कोई कहानी नहीं कह रहे हैं। हम कोई कहानी नहीं कह रहे हैं में सब्जेक्ट है हम, वर्ब है कहना, ऑब्जेक्ट है कोई कहानी। तो हम के लिए बोलते हैं वी, तो आएगा वी, सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए आएगा आर, वी आर नॉट, वी आर नॉट। मेन वर्ब क्या है, कहना, कहने के लिए बोलते हैं टेल, TELL, टेल। आईएनजी ऐड हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, टेलिंग। फिर आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है कोई कहानी।
कोई की कहानी के लिए क्या लेंगे, ए स्टोरी। ओवरऑल सेंटेंस क्या निकल के आ जाएगा, वी आर नॉट टेलिंग अ स्टोरी, हम कोई कहानी नहीं कह रहे हैं। अब यहाँ कोई के लिए तो एनी भी बोलते हैं। एनी, एनी का मतलब भी क्या होता है, एक, कोई एक मतलब। तो यहाँ पे आप ए भी यूज कर सकते हो और एनी भी यूज कर सकते हो। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 है, घोड़ा घास नहीं खा रहा है। घोड़ा घास नहीं खा रहा है में सब्जेक्ट क्या है, घोड़ा, वर्ब क्या है, खाना, ऑब्जेक्ट क्या है, घास। तो घोड़े के लिए आएगा द हॉर्स, द हॉर्स। फिर आता है इज, एम आर में सिंगुलर सब्जेक्ट है घोड़ा, इसलिए आएगा इज। फिर आता है नॉट। फिर आती है मेन वर्ब, मेन वर्ब है खाना, खाने के लिए ईटिंग। क्या नहीं खा रहा है, घास, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ग्रास। ओवरऑल सेंटेंस निकल के क्या आया, द हॉर्स इज नॉट ईटिंग ग्रास। अब हम बढ़ते हैं सी टॉपिक, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ओर। अब सी टॉपिक अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला है इज, एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम में उदाहरण नंबर 1 है, क्या लड़के कैरम खेल रहे हैं। क्या लड़के कैरम खेल रहे हैं में सब्जेक्ट क्या है, लड़के, वर्ब है खेलना, ऑब्जेक्ट है कैरम। और क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, क्या। क्वेश्चन वर्ड तो क्या है, लेकिन स्टार्टिंग में आ रहा है क्या। स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, मतलब आपकी हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग से आएगी। तो पहले लड़के मतलब प्लूरल है, तो क्या आएगा, आर, आर। फिर आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है बॉयज, तो द बॉयज, द बॉयज। फिर क्या है, मेन वर्ब, मेन वर्ब है खेलना, तो प्लेइंग। फिर आती है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, कैरम, CARROM, क्वेश्चन मार्क का सिंबल। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के जितने भी सेंटेंस हैं, वाक्य हैं, सभी को कंप्लीट करने के बाद आपको क्वेश्चन वर्ड का सिंबल जरूर लगाना है। अब देखिए सेकंड एग्जांपल है, चंद्रमा, क्या चंद्रमा आकाश में चमक रहा है। क्या चंद्रमा आकाश में चमक रहा है में सब्जेक्ट क्या है, चंद्रमा, ऑब्जेक्ट वर्ब है चमकना, ऑब्जेक्ट है आकाश। तो चंद्रमा तो सिंगुलर ही रहता है, एक ही चंद्रमा है, तो क्या आएगा, इज। हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, वर्ब है चंद्रमा, तो आएगा द मून। फिर आता है मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, चमकना, चमकना को क्या बोलते हैं, शाइनिंग, शाइन मीन्स चमकना, और आईएनजी आ जाएगी, शाइनिंग। कहाँ पे चमक रहा है, इन द स्काई, आकाश में। मे के लिए आ जाएगा इन, आकाश के लिए द स्काई। ओवरऑल सेंटेंस निकल के आया, इज द मून शाइनिंग इन द स्काई। एग्जाम्पल नंबर 3 है, क्या तुम सहायता नहीं मांग रहे हो। अब देखिए ध्यान से समझे सेंटेंस को, इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया, यहाँ पे नहीं आ गया, बाकियों में नहीं नहीं था, मतलब आपको नेगेटिव भी बनाना है। अब तो नेगेटिव के लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं, सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर देते हैं, बाकी सेम फॉर्मूला रहता है। तो सब्जेक्ट है तुम, वर्ब है मांगना, ऑब्जेक्ट है सहायता, ठीक है, हेल्प। तो क्या आएगा, पहले तुम प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो आएगा आर, फिर आएगा सब्जेक्ट तुम के लिए क्या बोलेंगे, यू। नहीं है इसलिए सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा नॉट, तो ले लेंगे नॉट। आर यू नॉट, अब मांग रहे हो में क्या आएगा स्पेलिंग, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, मैं मतलब किसी से पूछ रहा हूं ना, पूछने के लिए क्या बोलते हैं, आस्क, आस्क मीन्स पूछना, और आईएनजी फॉर्म आएगी आस्किंग, तो क्या हो जाएगा, आस्किंग। आस्किंग, क्या मांग रहे हो, मदद, तो आएगा मदद के लिए आएगा फॉर हेल्प, फॉर हेल्प। ओवरऑल सेंटेंस निकल के आया, आर यू नॉट आस्किंग फॉर हेल्प, क्या आप मदद नहीं मांग रहे हो। अब एग्जाम्पल नंबर 4 है, क्या
क्या बच्चों के साथ कोई अध्यापक भी टेनिस खेल रहा है? ध्यान से समझिए ना सेंटेंस को फिर से। क्या बच्चों के साथ कोई अध्यापक भी खेल रहा है? अब इसमें सब्जेक्ट की कंफ्यूजन रहेगी कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट को पहचानने के लिए आप देखो, ध्यान से पढ़ो इसको। बच्चों के साथ कोई अध्यापक खेल रहा है, काम करने वाला होता है सब्जेक्ट, तो काम कौन कर रहा है? खेलने का अध्यापक। और वर्ब क्या है? खेलना। ऑब्जेक्ट क्या है? टेनिस। मतलब सेंटेंस तो ये है बच्चों के साथ, मतलब ये साथ मतलब टुगेदर वाली बात हो गई। तो क्या आ जाएगा? बच्चों के साथ अध्यापक भी के लिए लेते हैं ऑल्सो। तो अध्यापक भी टेनिस खेल रहे हैं, तो कैसे सेंटेंस बनेगा? अध्यापक सिंगुलर है, रहा है से पता चला अध्यापक सिंगुलर है, मतलब इज आ जाएगा। शुरुआत में आएगा इज द टीचर, इज द टीचर। फिर आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? प्ले। इज द टीचर भी, अगर भी स्टार्टिंग में लेना है तो यहाँ पे यहाँ ले सकते हो ऑल्सो। इज द टीचर ऑल्सो प्लेइंग टेनिस, TENNIS, टेनिस। किसके साथ? बच्चों के साथ। तो के साथ की स्पेलिंग होती है विद द स्टूडेंट्स, विद द स्टूडेंट्स। टॉपिक के रूल नंबर 2 को पढ़ते हैं, WH फैमिली वाले क्वेश्चन को। प्रश्नवाचक वाक्य अब आपके वाक्यों के बीच में आएंगे। फॉर्मूला क्या होगा? WH फैमिली प्लस इज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, आगे आ जाना है WH फैमिली का वर्ब। अब देखिए पहला सेंटेंस है, नौकर कमरे में क्या कर रहा है? नौकर कमरे में क्या कर रहा है में सब्जेक्ट क्या है? नौकर। वर्ब है करना, ऑब्जेक्ट है कमरे में। क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्या। तो क्या के लिए पहले WH फैमिली में क्या आएगा? क्या को बोलते हैं व्हाट, व्हाट। फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब। नौकर सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए आएगा इज। व्हाट इज सब्जेक्ट है नौकर, नौकर को बोलते हैं सर्वेंट। व्हाट इज सर्वेंट। मेन वर्ब क्या है? करना, करने को बोलते हैं डू, ING फॉर्म लग जाएगी तो डूइंग। व्हाट इज सर्वेंट डूइंग, कहाँ पे? कमरे में। मे के लिए आएगा इन, कमरे के लिए द रूम, इन द रूम। ओवरऑल सेंटेंस निकाला के आ जाएगा, व्हाट इज सर्वेंट डूइंग इन द रूम। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, मेरी बहन किसके कपड़े धो रही है? मेरा सब्जेक्ट क्या है? मेरी बहन। वर्ब क्या है? धोना। ऑब्जेक्ट क्या है? कपड़े। प्रश्नवाचक शब्द है किसके, किसकी को बोलते हैं हुज, तो आएगा हुज, WHOSE, हुज। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है मेरी बहन, तो आएगा इज, हुज इज। सब्जेक्ट आता है मेरी बहन, तो माई सिस्टर, माई सिस्टर। मेन वर्ब क्या है? धोना, धोने के बोलते हैं वॉश, ING आ जाएगा तो वॉशिंग। कपड़े के लिए क्या आ जाएगा? क्लॉथ्स, CLOTHES। ओवरऑल सेंटेंस निकल के आया, हुज इज माई सिस्टर वॉशिंग क्लॉथ्स। मेरी बहन किसके कपड़े धो रही है? अब एग्जाम्पल नंबर 3 है, तुम आजकल कहाँ रह रहे हो? तुम आजकल कहाँ रह रहे हो में सब्जेक्ट है तुम, वर्ब है रहना, ऑब्जेक्ट है आजकल। कहाँ मतलब ऑब्जेक्ट इसमें कहीं नहीं है, तो समय दिया है आजकल, आजकल मतलब नाउअडेज। अब कहाँ है प्रश्नवाचक वाक्य, कहाँ के लिए आता है वेयर, WHERE, वेयर। तो मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, तो आएगा आर, वेयर आर। फिर आता है सब्जेक्ट यू, लिव मीन्स होता है रहना, ING आ जाएगा तो लिविंग, LIVING। वेयर आर यू लिविंग, कहाँ आजकल, तो आजकल के बोलते हैं नाउ अ डेज, NOW, नाउ अ डेज। ओवरऑल सेंटेंस निकल के आया, वेयर आर यू लिविंग नाउ अ डेज। एग्जाम्पल नंबर 4 है, चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा रहा है? अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ये भी सेंटेंस है नहीं, इसमें आ गया, तो कैसे बनाओगे? चपरासी को क्या बोलेंगे? द प्यून, द प्यून
सॉरी, क्यों नहीं बजा रहा है, पहले आएगा WH फैमिली, क्यों के लिए क्या बोलेंगे, वाई। फिर आती है एसएमआर, तो एसएमआर में से आएगा एज, चपरासी सिंगुलर है। वाह इज द प्यून, वाई इज द प्यून। फिर आएगा मेन वर्ब, बजाना, तो बजाने को क्या बोलते हैं, रिंग, ING आएगा तो रिंगिंग। क्या नहीं बजा रहा है, वेल, घंटी, रिंगिंग अ वेल, वेल मीन्स होता है घंटी। ओरल सेंटेंस निकल के आया, वाई इज द प्यून रिंगिंग अ बेल। सॉरी, नेगेटिव है इसलिए सब्जेक्ट के साथ आएगा नॉट, नॉट, तो प्यून नॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट। तब सेंटेंस निकल के आया, वाई इज द प्यून नॉट रिंगिंग अ बेल, चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 5 है, वह इस समय क्या पढ़ रहा है, वह इस समय क्या पढ़ रहा है। सब्जेक्ट क्या है, वह, वर्ब है पढ़ना, ऑब्जेक्ट है इस समय, क्या पढ़ रहा है, तो सब्जेक्ट क्या आएगा, उससे पहले क्या, क्या के लिए बोलते हैं, व्हाट, WHAT, व्हाट। वह मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा इज, व्हाट इज ही, व्हाट इज ही। पढ़ने को रीडिंग, व्हाट इज रीडिंग, इस समय के लिए दिस टाइम। ओवरऑल सेंटेंस निकल के आया, व्हाट इज ही रीडिंग दिस टाइम, वह इस समय क्या पढ़ रहा है। अब आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे नया टॉपिक, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें। धन्यवाद।